एज सच इन द फूड इंडस्ट्री, और बिजीनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, ऑनलाइन सप्लाईज ही कंटिन्यू होंगे। अगर हम बात करें, एज आई सेड, ऑनलाइन डिलीवरीज रहेंगी, लोग प्रेफर करेंगे कि वो ऑनगोइंग उस पर ऑर्डर करते रहें, जैसे कि फ़िलहाल चल रहा है। एंड ये सिचुएशन जो है वो मुझे अक्टूबर तक कहीं जाती हुई नहीं दिख रही। अक्टूबर तक ये ऐसे ही रहने वाला है, स्पेसिफिकली इन द फूड इंडस्ट्री। आई ऑल्सो सी बहुत सारे शटडाउन होने वाले हैं फूड इंडस्ट्री में। ऑल्दो पीपल आर गोइंग टू ट्राई कि उनके रेस्टोरेंट्स में खूब भीड़ हो, खूब सारे लोग आए, विच पीपल वुड वॉन्ट टू, बट बिकॉज ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स ये चीज़ ज़्यादा कैपेसिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं? वेल, द बेस्ट थिंग दे कैन डू राइट नाउ इज़ दोज हु हैव, किन लोगों के एक्चुअली ओपन रहेंगे, जिन लोगों के अगर हम देखो कार्ड्स में, जिन लोगों के फूड रेस्टोरेंट्स में सनलाइट है, या जिन लोगों के मेजरली रूल्ड बाय द कलर ऑफ गोल्ड एंड येलोज एंड टोन्स लाइक दैट, उन लोगों के रेस्टोरेंट्स ओपन रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो कहीं ना कहीं दे कैन स्टिल मैनेज द प्रोग्रेस। आई ऑल्सो सी जिन लोगों का सन स्ट्रॉन्ग होगा, सूर्य जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस इंडस्ट्री में फिर भी प्रोग्रेस कर जाएंगे। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट अभी फ़िलहाल इज़ नॉट द राइट टाइम्स टू स्टार्ट एनी बिजनेस रिगार्डिंग फूड, एज देयर विल बी लॉट ऑफ डिलेज। जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में जाना है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन्हें अपने प्लान्स थोड़े और डिले करने पड़ेंगे, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। तो 1 साल से पहले आप इस बिज़नेस में कोई प्रोग्रेस नहीं देखेंगे। ऑल्दो फूड इंडस्ट्री में चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी, इनफैक्ट पहले से बेटर होंगी, लेकिन डिलेज में होंगी। एज वी ऑल नो, ऑलरेडी बहुत डिलेज हो रहे हैं। बट ये इंडस्ट्री विद टाइम इम्प्रूव करेगी। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत हाइजीन ओरिएंटेड है, ऑर्गेनिक फूड सेल करती है, और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे फूड आइटम्स में डील करती है विच इज़ मोर बेस्ड अपॉन वेजिटेरियन, उसकी जो सेल पॉइंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। दे विल प्रेफर टू मेक इट एट देयर होम्स, एंड उसमें भी सेलिंग तो है, लेकिन नॉट मच, बिकॉज चिकन एंड मीट्स ज़्यादा, देर बी मोर इनटू फिश इंडस्ट्री में जो है प्रोग्रेस मुझे दिख रही है फ़िलहाल इन द कार्ड्स। ओके, एंड नाउ I'm going to talk about our healthcare department and how the healthcare industry is going to go, post the lockdown. And for that, I am going to do one more spread from Lenormand first. So let's see how the food industry is going, how the healthcare industry is going to do. हेल्थकेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोग्रेस दिख रहा है, स्पेशली after 16th of March I see a lot of progress, that is next year, in healthcare industry. जो लोग already pursue कर रहे हैं courses, and students who already preparing for their health in the health department, medicine department, and also the chemists and drugs or medical हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो होगा, इंडस्ट्री जो होगी, वो बहुत अच्छे हाई लेवल पे प्रोग्रेस करने वाली है। दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दोज एरियाज विल सी लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम in that area.
And as I said, improvement is shown in the healthcare industry after 16th of March. As per the rider mate, I'm going to pull out two cards from this deck to tell you more. Okay, so further the cards are telling me that there will be a lot of rebates in healthcare department from the government. गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बैलेंस बनेगा। जो केमिस्ट, ड्रग्स सेलिंग जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट इट विल द होल सिचुएशन दैट आई एम सेइंग इज़ दैट समहाउ चीज़ें ऐसी चेंज होंगी कि कस्टमर्स और सेलर्स में एक बैलेंस बनेगा रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट्स, रिगार्डिंग हाउ दे वर many dealers have been misusing their clients' money, their customers' money. डॉक्टर्स भी बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। सो इस चीज़ में कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होगा इन फ्यूचर। ऑल्दो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑलरेडी हाई हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन रिलेटेड और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है और अवेयर हो जाएगी। सो पीपल हु आर ऑलरेडी स्टीलिंग पब्लिक्स मनी शुड बी वेल अवेयर, क्योंकि आगे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। Otherwise they will be highly checked upon and the government is going to take very strict actions against it. And now the last card from the angel deck. The card is saying your true belief is becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. So the card is very clear. The angels, the divine message, the universal message is कि जितना ज़्यादा आप अपने मेथड्स को क्लियर कर लें, जितना ज़्यादा आप सही रास्ता पकड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप राइट पाथ लेंगे, उतना जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द कर्मा। इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस जो भी चल रहा है कि एक अच्छे और बुरे का जो अकाउंट है वो इस टाइम आपका क्लियर हो रहा है। एक तरह से आपकी लाइफ की ऑडिटिंग चल रही है और इस ऑडिटिंग में आप कैसे क्लियर हो सकते हो और कैसे आपका बैलेंस हो सकता है, वो तभी होगा जब आप आज के आज अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को, अपनी सोच को, अपने इंटेंशंस को इम्प्रूव कर लें। जो ख़राब किया है उसे सुधार लें, अभी भी टाइम है। नहीं तो नेचर खुद, यूनिवर्स खुद आपको आपके वर्क, आपके कर्मों के हिसाब से आपका डिसीजन लेगा। और दिस इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड जहाँ सब लोगों को एक चांस दिया जा रहा है, हर इंडिविजुअल को एक चांस दिया जा रहा है कि वो अपने डीड्स को, अपने कर्मों को सुधार लें, उस पर रीवर्क करें, स्पिरिचुअल हेल्प लें, अब एक पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दें। और सिर्फ जाप करना नहीं, मेन पूजा पाठ होता है अपनी सोच को बेटर करना, अपने तरीक़ों को, अपने इंटेंशंस को इम्प्रूव करना, तभी जाके आप अवेकन होगे। जैसे ही आप अवेकन होगे आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी, आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी तो आपके आसपास की जो ये गंदगी फैली है इस टाइम वो साफ़ होगी और उसी से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो दिस इज़ यूनिवर्सल हीलिंग गोइंग ऑन। और आपको भी पता है जब हीलिंग होती है तो दवाइयों का असर भी होता है, और ये एक वायरस एक दवाई की तरह है, जो ख़राब होगा उसे ख़त्म करेगा, जो सही होगा उसको आगे का पाथ दिखाएगा। सो फॉलो दिस गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स and definitely you'll come out of it very, very soon. Next time I'm going to talk about another two industries and how things are going to go regarding them. See you soon.